हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मंडी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सिर्फ पीएचडी ही नहीं, एमएस बाय रिसर्च के भी जो कोर्सेज हैं वो ओपन है। सो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग दैट आईआईटी मंडी की तरफ से जो नोटिफिकेशंस है वो एक्चुअली डिपार्टमेंट वाइज आते हैं, ठीक है। सो अभी 5 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं होपफुली उनका भी जल्द ही आएगा। सो अगर आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है सो आप एक बार देख लीजिएगा। आई मीन एक बार इन द सेंस कि रेगुलरली विजिट करते रहिएगा वेबसाइट पे। येस, मैं भी करूँगी बट स्टिल आप भी करते रहिएगा। सो येस, एंड लास्ट थिंग ऑब्वियसली कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। लास्ट डेट वाले जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो ऑफिशियल वेबसाइट इज़ iitmandi.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। उसके बाद और स्क्रॉल करेंगे तो अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिखेगा। हियर इट इज़। सो यहाँ पे यू कैन सी ये लेटेस्ट है, ठीक है। कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एमएस पीएचडी का है ये नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग। देन आफ्टर दैट यू कैन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जो फिफ्थ डिपार्टमेंट है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सो ये ओवरऑल 5 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो हम वन बाय वन देखेंगे, सिविल से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो 5 नोटिफिकेशन हैं उन्हें देखते हैं। सो चलिए वन बाय वन इन पीडीएफ्स को ओपन करते हैं। आप डिटेल्स पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो यस, इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे पहले ये सिविल इंजीनियरिंग का पीडीएफ है। कैटेगरी ऑफ पीएचडी एडमिशंस, तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड नाउ कैटेगरी की बात करें, सो फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर फुल टाइम पीएचडी विद फेलोशिप। ओके, सो फेलोशिप आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। इन केस ये ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास फेलो नहीं है, जो फेलोशिप अवॉर्डीज नहीं है। नेक्स्ट इज रेगुलर फुल टाइम पीएचडी, बट यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है फेलोशिप। सो अगर आपको फेलोशिप मिलेगी डीएसटी, डीएई, आईसीसीआर, नेट या सीएसआईआर की तरफ से, सो उस केस में आप एलिजिबल है सेकंड कैटेगरी के लिए। ओके, थर्ड है रेगुलर फुल टाइम पीएचडी एंड इसमें जो सब कैटेगरी या मेन कैटेगरी जो है वो है फेलोशिप फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी मेंशन है कि जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं एंड वहीं से आपको फेलोशिप मिलेगी। देन फोर्थ है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। रेगुलर फुल टाइम करेंगे बट आपको किसी भी सोर्स से फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट पार्ट टाइम पीएचडी है। सो 3 देख सकते हैं आप कैटेगरीज पार्ट टाइम में। फर्स्ट में वो कैंडिडेट्स है जिन्हें स्पॉन्सर करेगा कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नेशनल रिसर्च लैब या इंडस्ट्री, पीएसयू, रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा, राइट। देन पार्ट टाइम पीएचडी की नेक्स्ट कैटेगरी है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फैकल्टी हैं। सो फैकल्टी हैं आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में आप एम्प्लॉयड हैं, राइट। एंड देन जो स्टाफ एम्प्लॉयड है आईआईटी मंडी में, ये उनके लिए है, ठीक है। सो ओवरऑल आपने देखा है फुल टाइम पीएचडी में 4 कैटेगरीज हैं, 3 हैं पार्ट टाइम पीएचडी में। अब आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करें वो देख लीजिएगा। उसके लिए मेनली जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, उसकी बात करते हैं। सो रेगुलर फुल टाइम पीएचडी के लिए पहली बात तो ये कि एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, सो वो बेसिकली डायरेक्ट पीएचडी के लिए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि आपके पास गेट हो या जेआरएफ या नेट हो या कोई और नेशनल लेवल एग्जाम हो, राइट, जो कि एमओई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है या उनकी किसी एजेंसी के द्वारा एटलीस्ट एक बार आपने क्वालिफाई किया हो अपने एकेडमिक करियर में। सो इट सीम्स एंड इनफैक्ट इट मीन्स कि गेट है आपके पास, वैलिड हो या ना हो, ठीक है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फेलोशिप, सो अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है किसी भी एजेंसी का तो आप एलिजिबल हैं, या फिर एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। थर्ड कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड, सो उस केस में भी गेट रिक्वायर्ड है, गेट जेआरएफ या नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड आप प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई करिएगा, राइट, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो इस केस में 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस अगर R&D सेक्शन में किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री, लैब या आईआईटीज एनआईटीज से, या आपने एसजीआरएफ, रिसर्च असिस्टेंट एक्सेट्रा वर्क किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपके लिए गेट रिक्वायरमेंट को वेव किया गया। सो गेट, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट स्कोर इज वेव्ड एज दे विल नॉट गेट फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। सो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, इसलिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट
पार्ट टाइम पीएचडी, सो आपको एम्प्लॉयड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो कंडीशंस एक्सपीरियंस वगैरह सो उसे देख लीजिए। आई थिंक एनओसी भी लगती है, सो सर्टिफिकेट भी लगेगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट सिमिलर है जो फैकल्टीज़ है उनके लिए। तो बट आपके लिए कंडीशन है, ठीक है, कि आपके पास 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास इनमें से कोई स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टाफ जो कि आईआईटी मंडी में एम्प्लॉयड हैं, सो आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए एंड आपके पास एनओसी भी होना चाहिए फ्रॉम देयर स्कूल चेयरपर्सन। सो आपका जो भी स्कूल चेयरपर्सन है उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। नाउ एस्ट्रिक्स था, स्टार मार्क था, सो डायरेक्ट पीएचडी के लिए था, बीटेक डिग्री है और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब होता है सीजीपीए मिनिमम 8 हो एंड वैलिड गेट या नेट स्कोर भी हो। एंड या फिर सेकंड केस ये है कि बीटेक डिग्री है, उसके बाद आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है किसी आर&डी ऑर्गेनाइजेशन में एंड वैलिड गेट या नेट स्कोर है, तो ये एक्चुअली सीजीपीए का इस केस में कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसको आप देख लीजिए। बाकी जो प्रोजेक्ट है वो ये टाइटल है लो कॉस्ट एक्सटेंसोमीटर बेस्ड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग डिवाइस एंड स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग एजेंसी इज डीएसटी। 24 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है। देन यहाँ पे बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर सब कैटेगरीज या फिर आई कैन से स्पेशलाइजेशन है, सो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। आप मेन में सिविल सेलेक्ट करने के बाद स्पेशलाइजेशन में इसको सेलेक्ट कीजिएगा एंड ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो जहाँ पे प्रेफरेंस का ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। नाउ कैटेगरी ऑफ एमएस, सो इसमें भी रेगुलर फुल टाइम एमएस है जो कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी, देन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी है, प्रोजेक्ट यहाँ मेंशन है। बाकी पार्ट टाइम में वो तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो भी हमने देखी थी। रिक्वायरमेंट्स में सेम ही है ऑलमोस्ट, दैट वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए या वैलिड स्कोर कार्ड हो गेट या नेट या जेआरएफ क्वालिफिकेशन का। देन फेलोशिप अवॉर्डी हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी पार्ट टाइम के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये रहा आपका प्रोजेक्ट टाइटल जिसके लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सेम यहाँ है जियो टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल। सो यहाँ पे बाकी जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए, तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है, उसमें रेफरेंसेज एंड 2 to 5 पेजेस का आपका वो होना चाहिए, ठीक है। सो इस पॉइंट को देख लीजिएगा। बाकी फॉरेन नेशनल्स के लिए इंफॉर्मेशन है, 1 by 1 यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ये पॉइंट लिखा था इसीलिए मैंने मेंशन किया। नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी 200 है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ट्रांसजेंडर, फॉरेन नेशनल्स के लिए 100 है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी कैटेगरी के हो, उसके अलावा एससी एसटी पीडी मेल्स के लिए भी 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। मोड ऑफ पेमेंट एसबीआई कलेक्ट पोर्टल है। कोई भी अगर क्वेरी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो ये रहा ईमेल आईडी, इन्हें मेल कीजिएगा। एंड टेक्निकल को इशू है सो उस केस में oas@iitmandi.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेल कर दीजिएगा। राइट, देन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी लाइक स्पेशलाइजेशन सपोज नहीं रहा है एमटेक में, उस केस में आप सब्जेक्ट कॉलम में लिख दीजिएगा जो सब्जेक्ट्स आपने लिए थे, ठीक है। एंड उसके अलावा आप वो भी मेंशन कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में जो भी स्पेशलाइजेशन रहा हो, ठीक है। सो इसे देख लीजिए। एंड लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2022। इंटरव्यू टेस्ट की डेट है 30 मई से 4 जून। एंड यस, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन को। सो येस, नाउ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी कैटेगरी सेम ही है ऑलमोस्ट। रेगुलर में देखिए फुल टाइम में 3 है। पहला है फेलोशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी यहाँ पे है। देन CSIR नेट की कैटेगरी है। बेसिकली अगर आप JRF वगैरह है कहीं और से फेलोशिप मिले आपको। थर्ड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, ओके। सो ये 3 फुल टाइम में है एंड पार्ट टाइम में सेम ही है वो 3 कैटेगरी जो अभी हमने डिस्कस की थी। मिनिमम रिक्वायरमेंट में मार्क्स कहीं पे भी नहीं मेंशन है, राइट। देन सेम है कि आपके पास गेट JRF नेट या नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए। सिमिलरली बाकियों के लिए भी, क्योंकि हमने सेम डिस्कस किया इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बार बार, ओके। नाउ मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी, सो स्पेशलाइजेशन में देखिए रिमोट सेंसिंग एंड GIS है, देन एटमॉस्फेरिक साइंस एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। इसमें आप देख लीजिएगा जैसे यहाँ पे गेट क्वालिफाइड ही होना चाहिए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के लिए, राइट। एंड RS एंड GIS के लिए वैलिड नेट या गेट भी चलेगा एंड एटमॉस्फेरिक के लिए भी सेम। तो इन सभी जो पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा एंड कुछ भी छोड़िएगा मत पढ़ने में, राइट, अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। देन यहाँ पे MS है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरीज हैं। यहाँ पे रिसर्च बाय रिसर्च, ओके। सो MS बाय रिसर्च की पहली कैटेगरी है फेलोशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन रिसर्च प्रपोजल का सेम पॉइंट है जो कि पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए अभी हमने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए पढ़ा था, ओके। बाकी यहाँ पे बाकी कंडीशंस पढ़ने के लिए आप वेबसाइट के ऑर्डिनेंस को देख सकते हैं वेबसाइट पे विजिट करके।
एंड देन प्रोसीजर सेम है, एप्लीकेशन फ़ी इज़ ऑल्सो सेम, ऑनलाइन SBI पोर्टल है उसी के थ्रू पे करना है। देन कोई इशू है तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे भी 20 अप्रैल है। नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग का PDF है एंड इसमें भी आप देख सकते हैं सेम कैटेगरीज हैं, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, बट आई सजेस्ट कि आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप मटेरियल्स इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम स्किप कर रहे हैं बट आप यू कैंट इवन अफोर्ड टू स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट और दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। ओके, सो कीप इन माइंड आपको पढ़ना है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एंड मेरे पास थोड़ा सा ड्यूरेशन का लिमिटेशन भी है। आई डोंट वांट कि 20 मिनट्स के वीडियोस हो। ओके, एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स देखे ही ना, इनिशियली ही वो स्किप कर दे वीडियो, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस है एंड इसके लिए भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन वाइज भी डिफर करती हैं क्वालिफिकेशंस। देन MS कैटेगरी है, कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि मार्क्स का भी कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बस सभी के पास गेट होना चाहिए या नेट होना चाहिए। यहाँ पे भी लास्ट डेट 20 अप्रैल है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी देख सकते हैं आप। एंड ये वाली जो आईडी है ना क्वेरीज वाली, ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसको देख लीजिएगा, स्पेसिफिक आईडी पे ही मेल कीजिएगा, आई थिंक डिफरेंट ही है। एंड यस, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन। नाउ ये है नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से है। इसमें भी यू कैन सी कैटेगरी सेम है, फुल टाइम की 4 कैटेगरीज हैं, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट की कैटेगरी भी यहाँ पे है, पार्ट टाइम में 3 कैटेगरीज हैं। देन रिक्वायरमेंट्स में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है, ओके। एंड देन यहाँ पे आप डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है वो देख लीजिएगा, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉन ग्रे रेडिएशन मॉडल फॉर द कंबशन एप्लीकेशंस। देन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट है मैकेनिकल डिज़ाइन एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है सारे ही डिपार्टमेंट्स की, उनको देख लीजिए। आई मीन जो डिपार्टमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली उसको देख लीजिएगा। एंड देन फ्लूइड थर्मल है, मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स है, राइट। देन MS के कैटेगरीज हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, पार्ट टाइम के लिए सेम कंडीशन है। देन बाकी भी पॉइंट्स हैं तो इन्हें भी देख लीजिएगा। लास्ट डेट सेम है 20 अप्रैल 2022, ओके। एंड आई थिंक कि जो क्वेरीज का भी ईमेल आईडी है वो सिमिलर है क्योंकि अभी हमने SE_admissions ही देखा था, सो आई डोंट थिंक डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट है, बट एक बार आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। नाउ लास्ट, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन लिखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्रॉड रिसर्च एरियाज में इंटेलिजेंट सिस्टम्स है, सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है। स्पेसिफिक एरियाज देख लीजिए, लिमिटेड नहीं है इन तक बट स्टिल स्पेसिफिक एरियाज मेंशन है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसमें कंट्रोल सिस्टम्स है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI है, पावर इंजीनियरिंग है एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है। लिंक देख लीजिए, अप्लाई करना होगा तो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस स्कूल के वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ऑर्डिनेंस और स्कॉलरशिप्स वगैरह, आई मीन स्कॉलरशिप के रूल्स वगैरह आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर PhD एप्लीकेंट्स, अगर आप चाहते हो HTRA दैट इज फेलोशिप आपको मिले, सो उस केस में मैंडेटरी है आपके पास गेट या CSIR नेट या कोई इक्विवेलेंट आपके पास स्कोर कार्ड हो, कोई एग्जाम क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफाई किया हो आपने एट सम पॉइंट इन देयर करियर, तो करियर में आपने किया हो। हाउएवर आगे भी लिखा है दैट वैलिड स्कोर इज हाउएवर मैंडेटरी फॉर एडमिशन एज लिस्टेड अंडर रेगुलेशन BNC, ओके। सो बेसिकली वैलिड गेट स्कोर की बात एट द एंड की गई है कि हाउएवर वैलिड गेट स्कोर ही मैंडेटरी है। अबव लिंक, सो आप लिंक पे विजिट करके ऑर्डिनेंस को एक बार चेक कर लीजिएगा, रेगुलेशन देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। MS के लिए भी सेम है, वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है HTRA स्कॉलरशिप के लिए। NOC लगेगा अगर आप एम्प्लॉयड हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप स्कूल को कर सकते हैं मेल, यहाँ पे डिफरेंट है, इट इज़ SCEE@admissions@iitmandi.ac.in। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी जो कि सेम है। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे डेडलाइन 22 अप्रैल 2022 है। एंड येस, आई थिंक दैट इज़ इट। येस, 3 पेजेस का है ये PDF एंड यही था नोटिफिकेशन। आई नो मैक्सिमम केसेस में स्किप किया है बट इसीलिए क्योंकि वो सिमिलर था, ठीक है। मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि येस, गेट या नेट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अगर आपके पास ना गेट है ना नेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए भी गेट की रिक्वायरमेंट बोली गई है। बट स्टिल आई सजेस्ट आप एक बार अपने स्पेशलाइजेशन या जो दोनों टेबल्स हैं उनके अंडर देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हो बाई चांस तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। अगर कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द सेम। And yes, do subscribe the channel. Thank you so much for watching.